खाली दोनों की जुबानी भाई बुलाए कुर्सी खाली है। टीम बनाओ, हिंदू टीम मत बनाओ, मुस्लिम टीम मत बनाओ, अम्बेडकर वादी टीम बनाओ। कौन है अम्बेडकर वादी? कौन है देश के मूल निवासी? देश हमारा है, देश हमारे साथ का, देश संविधान चलेगा, संविधान का आधार पर हम लोग देश में सत्ता लेके आएंगे। और हम भारत जोड़ो पार्टी की आगामी 2024 चुनाव है, 2024 का लोकसभा का, उस चुनाव में हमें बढ़ चढ़कर अपनी ताकत हासिल करनी है और भारत जोड़ो पार्टी को मजबूत करना है। और भारत जोड़ो पार्टी मजबूत हो गई तो देश का संविधान हम लोग बचाएंगे और देश संविधान को देश चलाएंगे। हमारा लक्ष्य केवल बाबा साहब के, भीमराव अम्बेडकर साहब की विचारधारा को देश के अंदर स्थापित करना है। इसी कड़ी में मैं भाषण को समाप्त करता हूँ। और अब हमारे मीडिया बंधु आ गए हैं। एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमारे फिरोज भाई जो वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं और पुराने हमारे सीनियर हैं इस राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर, उनको हमने दावत दी कि भाई आप उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में आप लोग दायित्व को संभालें और जिम्मेदारी संभालें और बाबा साहब के विचारों को जन जन तक ले जाने का काम करें। तो मुझे उम्मीद है कि फिरोज बहुत बहुत मुबारक। भारत जोड़ो पार्टी के तहत आज जो है आपके यहाँ किस तरह का प्रोग्राम रखा गया है? आज भारत जोड़ो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में हम लोग उपस्थित हुए हैं। हमें बुलाया गया था कि आज जो है प्रदेश स्तर पे हमारे फिरोज भाई हैं जो आज प्रदेश प्रभारी के रूप में, उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में आज उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। और दूसरा कुलदीप कुमार जी हैं जिनको युवा शहर विधानसभा उपाध्यक्ष पर नियुक्त किया गया है। तो आज हम लोग इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए थे कि हमें नियुक्ति देनी थी आज। तो अपने कार्यालय के माध्यम से आप जो है जनता के उसमें क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, हम लोग जो हैं, हमारी जो विचारधारा है, दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हम लोग बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। आज देश में जो माहौल बना रखा है, चाहे वो मणिपुर का मसला ले लीजिए, हमारी माँ बहनों को नंग वस्त्र करके उनको जो घुमाया गया, मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए तो तत्काल। और जो गिरफ्तारी हुई है वो उन गिरफ्तारी से हम संतुष्ट नहीं हैं। गिरफ्तारियां 100 कुछ लोग हैं, उनको सारे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। और वो बुलडोजर कहाँ है जो बुलडोजर हर किसी पे मजलूमों पर गरजता था, आज वो बुलडोजर भाभी पहुंचना चाहिए और उन पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा मसला, यूजीसी सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हमें आपत्ति है। जो बिल पेश किया जा रहा है उसमें हमें हमारे शरिया कानून को कहीं पर भी छेड़ने का काम सरकार ना करे। जो संवैधानिक चीजें हैं वो सरकार लेकर आए, हम उसका स्वागत करते हैं। संविधान में हमें संविधान के आधार पर देश में जरा आपसे आपकी पार्टी के द्वारा मतलब किस तरीके की देखिए, ये सब देश के अंदर सोची समझी विदेशी ताकतें काम कर रही हैं। उन विदेशी ताकतों को, उन ऐसी पार्टियों को हम बेनकाब करने का भारत जोड़ो पार्टी काम करेगी और उन ताकतों को रोकने का काम भारत जोड़ो पार्टी करेगी। इसका जवाब 2024 में लोकसभा के इलेक्शन में हम लोग जनता देगी और हम लोग अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, अपने अपने दावे कर रही हैं। जमीनी स्तर पे हकीकत को लेकर आपकी पार्टी किस तरीके के दावा कर रही है और आगे आने वाले समय में किस तरीके की कार्रवाई करेगी? हमारी पार्टी का नाम है भारत जोड़ो पार्टी। हम देश को जोड़ने का काम करने जा रहे हैं। जो आज तक सभी पार्टियों ने देश को तोड़ने का काम किया, हम देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं और करने जा रहे हैं और 2024 में हम ये करके दिखाएंगे देश के लिए। और मैं चाहूंगा कि हमारे फिरोज भाई हैं जो आज प्रदेश प्रभारी के रूप में नियुक्त हुए हैं, वो इस पर क्या कहना चाहेंगे अपनी नियुक्ति पे और पार्टी के बारे में विचारधारा बताएंगे। मैं सबसे पहले
भारत जोड़ो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनकी जिम्मेदारी को दिन रात एक करके और भारत जोड़ो पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आज मैं राजनीति कर रहा हूँ, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताबें पढ़कर मेरे अंदर जो जुनून आया है, उस जुनून को लेकर मैं इस देश के हर गरीब, पिछड़े, दलित समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोगों को जगाने निकला हूँ। और जब तक ये जाग नहीं जाते और मेरे अंदर जब तक ताकत है, मैं इनको जगाने का काम करता रहूँगा। और जब तक भारत जोड़ो पार्टी मजबूती के साथ खड़ी नहीं हो जाती, इन दुश्मनों से टक्कर लेने के लायक नहीं हो जाती, जब तक हमारा हर सिपाही इसी तरह से संघर्ष में डटा रहेगा। नासिर भाई, अपना परिचय देते हुए जरा आप इस कार्यालय के माध्यम से बरेली वासियों के लिए और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए क्या जन संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भारत जोड़ो पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम नासिर इंजीनियर है और मैं पिछले 15 वर्षों से सामाजिक कार्य सामाजिक संगठन के रूप में कर रहा था, जिसके भारत में 1200 से ऊपर हमारे जिलाध्यक्ष हैं। 26 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं। हम युवा हैं, युवाओं की भावनाओं को समझते हैं। हम अपने देश के युवाओं को चाहते हैं कि उनके हाथों में, एक हाथ में संविधान हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, और हम चाहते हैं वो शिक्षित बने, कामयाब हो और देश को तरक्की और देश को खुशहाली की ओर लेकर जाएं। दूसरी बात, मैं दलित समाज से, यहाँ के बहुजन समाज से एक अपील करना चाहता हूं कि देश के अंदर बाबा साहब को उस संविधान सभा तक पहुंचाने वाले हम मुस्लिम समाज थे। बाबा साहब हमारे विचारधारा हैं, बाबा साहब हमारी आत्मा है, बाबा साहब हमारे रग रगों में दौड़ रहे हैं, उनकी विचारधारा दौड़ रही है। हम दलित समाज को, आदिवासी समाज को, SC OBC समाज के लोगों को हम चाहते हैं कि देश के लीडर बने और भारत जोड़ो पार्टी के अंदर उनका कद एक राष्ट्रीय स्तर पर कद निकल के आए। और हम अगर सब कुछ ठीक रहा और हमारे समाज ने, हमारे देश ने हमारा साथ दिया, और जो कि हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, हमें उम्मीद है कि हम लोग 2024 में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं दलित समाज के प्रधानमंत्री को हम लोग नियुक्त करेंगे और दलित समाज के प्रधानमंत्री को हम लेकर आएंगे, ताकि वो हमारे देश के अंदर संविधान को बचाए रखने के लिए हमारे लिए, देश में हमारे लिए एक पार्टी का काम कर सकें, पार्टी में रह सकें। और मैं उत्तर प्रदेश के